हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि PQR प्रोसीजर क्वालिफिकेशन और बेल्डर क्वालिफिकेशन में जो हम मैकेनिकल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं एज़ पर ASME सेक्शन 9, तो उन टेस्टिंग से हमें क्या क्या पता चलता है और टेस्ट का क्या पर्पज़ है। तो चलिए, ये ASME सेक्शन 9 QW 141 में क्लॉजेस हैं डिफरेंट मैकेनिकल टेस्टिंग के रिगार्डिंग। तो उन टेस्ट का क्या पर्पज़ है वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टेंशन टेस्ट और गाइडेड बेंड टेस्ट को, जो ग्रूव बेल्ट जॉइंट को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ होती हैं। सो टेंशन टेस्ट का बेसिक पर्पज़ है कि टू डिटरमिन दी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रूव बेल्ट जॉइंट। सो जैसे बेस मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ हम देखते हैं, वैसे ही ग्रूव बेल्ट जॉइंट की भी स्ट्रेंथ को देखेंगे। सो बेसिकली ये एक ग्रूव बेल्ट है। तो जो ग्रूव बेल्ट है, तो हमें वो भी चेक करना है कि जो बेल्ट है, बेल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी टेंसाइल प्रॉपर्टी है वो कितनी है, बेस मटेरियल से कम नहीं होनी चाहिए। जनरली जो बेल्ट होता है उसकी स्ट्रेंथ बेस मेटल से ज़्यादा होती है, मींस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपका ग्रूव बेल्ट। अब देखते हैं गाइडेड बेंड टेस्ट को। सो गाइडेड बेंड टेस्ट का जो पर्पज़ है, टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ साउंडनेस एंड डक्टिलिटी ऑफ ग्रूव बेल्ट जॉइंट। सो इसका पर्पज़ है कि हमें ग्रूव बेल्ट जॉइंट को देखना है कि वो डक्टाइल है या नहीं, ब्रिटल तो नहीं है, क्योंकि ब्रिटल होगा तो सर्विस में फेल हो जाएगा। सो हमें बेसिकली ये डक्टिलिटी को चेक करनी होता है और साउंडनेस को चेक करने के लिए होता है। जब हम किसी भी मटेरियल को 90 डिग्री या 180 डिग्री पे बेंड करेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि जॉइंट डक्टाइल है या नहीं। बेसिकली क्रैक अगर हो रहा है तो वो डक्टाइल नहीं है, और क्रैक नहीं आ रहा है तो मीन्स जो आपका ग्रूव बेल्ट है वो डक्टाइल है। अब हम देखते हैं फिलेट वेल्ड टेस्ट को। सो फिलेट वेल्ड टेस्ट है, ये परफॉर्म करते हैं हम फिलेट वेल्ड में। सो इसका जो बेसिक पर्पज़ होता है, साइज चेक करने के लिए, कंटूर और डिग्री ऑफ साउंडनेस ऑफ फिलेट वेल्ड। अब देखते हैं हम टफनेस टेस्ट। सो टफनेस टेस्ट बेसिकली हम परफॉर्म करते हैं ग्रूव बेल्ट जॉइंट्स के लिए। सो इनका बेसिक पर्पज़ है कि टफनेस हमें चेक करनी है बेल्टमेंट की। सो ये पर्पज़ हो गया टफनेस टेस्ट। टफनेस टेस्ट या फिर इम्पैक्ट टेस्ट, दोनों का एक ही मीनिंग है कि हमें इम्पैक्ट प्रॉपर्टी चेक करनी है कि जॉइंट है वो हमारा टफ है या नहीं, मीन्स वो डक्टाइल है या नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट है स्टड बेल्ट टेस्ट। सो स्टड बेल्ट टेस्ट में देखेंगे हम डिफ्लेक्शन बैंड, हैमरिंग, टॉर्क और टेंशन टेस्ट। तो ये टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं स्टड बेल्ट में। सो इनको डिटेल में और हम समझेंगे। जो आप देख रहे हैं कि QW 150 में आपका टेंशन टेस्ट के बारे में दिया हुआ है, गाइडेड बेंड टेस्ट के बारे में QW 160 में दिया हुआ है, और ऐसे ही फील्ड वेल्ड टेस्ट क्या क्या परफॉर्म करते हैं वो QW 180 में दिया है। QW 172 में आपका टफनेस टेस्ट के बारे में दिया हुआ है, और स्टड वेल्ड टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, QW 466.4। सो ये इस तरीके से आपको डिटेल में समझना है तो वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो है वो आगे लोगों तक नहीं पहुंचेगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियोस को, क्योंकि हम ये समय सेक्शन 9 पे कंप्लीट वीडियोस बनाने वाले हैं 1 बाई 1 करके। सो हम पूरा एसएमई सेक्शन 9 को कवर करेंगे, जिससे कि आप WPS, PQR, बेल्डर्स सर्टिफिकेट किस तरीके से राइट करना है, पूरी टर्मिनोलॉजी क्या है, कैसे क्वालिफिकेशन करते हैं, सो आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे।
चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।